यस, चलिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जहाँ तक पढ़ा, तो आपने बहुत कुछ, आपने जैसे खुद प्रैक्टिस भी किया होगा, बैनर भी बनाए होंगे, और बहुत सारी चीज आपने की हुआ होगा। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम और चीज सीखते हैं कि कैसे हम अपने कैनवा के एआई की एप्लीकेशन यूज करके अपने डिजाइन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए, लेट्स शेयर माई स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जस्ट शेयर माई स्क्रीन। चलिए, तो हम चलते हैं अपने कैनवा के डैशबोर्ड में। तो लेट्स स्टार्ट। हम ओपन करते हैं हमारा कैनवा का ग्राफिक डिजाइन टूल। तो जहाँ तक अभी हम पढ़ रहे थे, तो अभी हमने देखा, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखा। हमने प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, हमने एनिमेशन लगाना सीखा, हमने डिजाइन बनाना सीखा, हमने एलिमेंटर में क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें सीखा, और भी हमने बहुत सारी चीजें इसमें लर्न की है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन का यूज करके इसमें यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए, अपना जो पेज अपना चल रहा था उसको अपन ओपन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, इस पे हम काम कर रहे थे। तो अब एप्लीकेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो कुछ एप्लीकेशन होती है जिनका हम यूज करके अपने डिजाइन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एप्लीकेशंस का नाम होता है। आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उस पर नोट कर लीजिए कुछ ऐप्स के नाम, ताकि आप इसमें बाद में इसमें भूल ना जाओ, या फिर आप कहीं मिस ना हो जाए आपसे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कुछ ऐप के बारे में देखते हैं। तो जैसा आपने कहीं कुछ भी प्रोडक्ट होता है, तो उसके ऊपर आपने एक बारकोड देखा होगा। तो उस बारकोड को कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बारकोड के लिए। तो आपको चले आना है अपने कैनवा पे, और यहाँ पे चले आना है आपको एप्लीकेशन पे। तो ऐप पे जाते से आपको डालना है बारकोड जनरेटर। बारकोड जनरेटर। तो जैसे आप बारकोड जनरेटर डालते हो, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए बारकोड जनरेटर। तो एक दूसरा, एक सेकंड नंबर पे आ जाता है क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड, ये एप्लीकेशन का यूज करना है हमको। तो इस क्यूआर कोड पे अब क्या आ रहा है यहाँ पे यूआरएल। अब यूआरएल में जैसे कोई क्यूआर, जो भी क्यूआर को स्कैन करेगा, तो किस चीज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो अपने रिडायरेक्शन को अपन यहाँ पे मैच करते हैं। तो अपन यहाँ पे रिडायरेक्शन लगाएंगे। तो रिडायरेक्शन मान लेते हैं हम अपने इंस्टाग्राम लगा देते हैं, कि कोई भी हमारे क्यूआर को स्कैन करेगा, और स्कैन करते थे वो हमारे कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे चले जाएगा। तो चलिए, अब हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम को हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का हमने लिंक लगा दिया। जस्ट अ मिनट। ये इंस्टाग्राम का मैंने लिंक लगा दिया, और यहाँ पे हम करेंगे क्यूआर कोड जनरेटर। तो ये देखिए, हमारा एक शानदार सा यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब इस क्यूआर कोड को आप कहीं भी लगा सकते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड में आप इसका यूज करते हैं, या फिर आप कोई बैनर बना रहे हो, या कोई प्रोडक्ट का कोई डिजाइन बना रहे हो, आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने ब्रांडिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो लोगों के लिए। अब इसको कोई भी स्कैन करेगा तो डायरेक्ट अपने वो इंस्टाग्राम पे चले जाएगा। तो ये एप्लीकेशन का नाम होता है क्यूआर कोड जनरेटर। अगला एप्लीकेशन, अब अगला आपने देखा होगा, कुछ ऐसे आपने कारें देखी होगी, या फिर कुछ ऐसे बैनर दिखे होंगे जिसका आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कार का रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखिए किस टाइप से, ये देखो, ये कार दिख रही है आपको, ये देखो, ये देखो, ये कार दिख रही। ये कार के पीछे देखो, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये कार का रिफ्लेक्शन देखो, इस टाइप से ये देखो, ये कार का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये देखो, ये जो कार है इसका ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे हम हमारे डिजाइन में? अगर हम जैसे कुछ किसी जो शोरूम वाले, कार के शोरूम वाला, उनके लिए हमको डिजाइन बनाना है, वो डिजाइन में हमको कार के पीछे रिफ्लेक्शन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन का और दूसरा नाम लिख लीजिए। ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है, जिसका नाम है इजी रिफ्लेक्शन। तो चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ये आ गए हम हमारे ऐप पर, और ऐप पे आपको डालना है इजी रिफ्लेक्शन। तो जैसे हमने इजी रिफ्लेक्शन डाला, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन आ रहा है इजी रिफ्लेक्शन, इसका हमको यूज करना है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट रिफ्लेक्शन। लेकिन क्रिएट रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब वो क्लिक करने को नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉक बता रहा है। क्यों आ रहा है?
क्योंकि अभी तक हमने कोई इमेज को सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक इमेज को। तो चलिए हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एलिमेंटर में जाएंगे। एलिमेंटर में जाके यहाँ पे हम कोई भी एक कार की फोटो ले लेते हैं। चलिए आलिए हम कार की फोटो ले लिया, ठीक है। अब ये कार आ गई। अब इसका हमको क्या करना है, एक रिफ्लेक्शन बनाना है। रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे, वही एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे गए, ये इजी रिफ्लेक्शन पे गए। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो क्रिएट रिफ्लेक्शन पे अभी ब्लॉक आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लिक करने को नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इस पे क्लिक ही नहीं किया। अब इमेज पे एक बार क्लिक करना है, तो देखो ओपन हो गया। अब यहाँ से अपन इस पे क्लिक करके रिफ्लेक्शन, अब देखो ये रिफ्लेक्शन के लिए आ गया। अब रिफ्लेक्शन अपना किस तरफ का, जैसे अभी नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है, या फिर देखो शेडो, देखो और जैसे मैंने बिलो किया तो शेडो ये ऊपर चला गया, ये शेडो नीचे आ गया। तो अपने को शेडो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, वो यहाँ से हम कर लेते हैं। या फिर इसको लेफ्ट करना है या राइट करना है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो हम अभी शेडो को नीचे रखते हैं। अब उसका ऑफसेट कितना, पूरा ज्यादा रखना है कम रखना है, ये आपके हिसाब से, ठीक है। जितना भी आपको रिफ्लेक्शन में आप दिखाना है आप उसके हिसाब से अपना रख सकते हो। तो चलिए मैं इतना कुछ रख लेता हूँ कम। ऑपेसिटी इसकी कम करना है ज्यादा करना है, देखो कम करेंगे पूरा कम होते जाएगा और ज्यादा करेंगे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी आपको ऑपेसिटी रखना है आप उतनी ओपेसिटी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको करना है एड टू डिजाइन। तो जैसे आप एड टू डिजाइन करते हो, ये देखो ये रिफ्लेक्शन आ गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। आप इस टाइप से आप अपने रिफ्लेक्शन अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये देखो कितना शानदार लग रहा है। आप इस टाइप से जो भी जितने भी आपको रिफ्लेक्शन बनाना है, किसी भी चीज का बनाना हो, कोई भी प्रोडक्ट का बनाना हो या कोई भी बैनर का बनाना हो, आप आराम से यहाँ से बना सकते हो, ओके। चलिए अब एक और बहुत ही शानदार सा एक एप्लीकेशन आता है, और जिसका आपने बहुत जगह देखा होगा, जिसको बोलते हैं मोकअप। मोकअप कैसे रहते हैं, जैसे देखो, जैसे आपने देखा होगा वो कप के ऊपर मोकअप लगा रहता है, जैसे कप के ऊपर आपकी फोटो लगी रहती है या कुछ लगा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोकअप बोलते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा कप मोकअप और यहाँ पे इमेज में चले जाते हैं। ये देखो ये दिख रहा है आपको, जैसे देखो ये कप है, कप के ऊपर क्या लिखा है, मग मोक अप, ये देखो ये लिखा हुआ है। ये देखो बहुत सारी चीजें, ये देखो ये कप के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो। अब ये कॉफी का बना हुआ है, तो ये इसके ऊपर क्या लिखा है, कॉफी लिखा है, तो ये कैसे लिखा है, ये देखो, ठीक है। मोकअप उस पर इमेज डालते हैं अपन, फोटो। ये देखो ये जो कप बना हुआ है, ये कप के ऊपर लोगो लगा हुआ है, तो ये लोगो कैसे बनता। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कैनवा से डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर आपको बोलता है हमको मोकअप बनाना है हमारे टी शर्ट के ऊपर, तो आप टी शर्ट के ऊपर कैसे मोकअप बनाओगे, तो आप पहले उनको सैंपल दिखाना पड़ेगा कि देखिए टी शर्ट के ऊपर ऐसा आपका जमेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको टी शर्ट का मोकअप लगाना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे ऐप के ऊपर। यहाँ पे आपको सर्च करना है मोकअप। क्या सर्च करना है, मोकअप। तो जैसे आपने मोकअप सर्च किया, तो देखो सेकंड नंबर पे आ गया मोकअप, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जस्ट अ मिनट। ये हम ब्लैंक पेज ले लेते, ठीक है। ये मोकअप को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपने सिलेक्ट किया, देखिए कितने सारे मोकअप आ गए। देखिए कप में भी अगर देखा जाए तो देखिए कितने सारे मोकअप आ गए, कप के आ गए, देखो टी शर्ट के आ गए, है ना। ये कपड़े के आ गए, ये देखो ये खेलते हुए आ गए, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये कपड़े के ऊपर आ गए, ये फ्रेम के ऊपर, ये मोबाइल पे आ गया, ये इस पे आ गया, है ना। तो अब आपको टी शर्ट के ऊपर चाहिए था, जैसे मान लो तो ये लड़की, इसका अपन ट्राई करते हैं। उनको बताएगी जैसे अगर आप जैसे इस टाइप का अगर टी शर्ट पहनते हो, है ना, आप टी शर्ट के ऊपर उनको चाहते हैं कि उनकी कंपनी का लोगो हो या उनकी खुद की फोटो हो, तो हम टाइप पे अपलोड पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए वो चाहते हैं हमारी कंपनी का लोगो, तो ये जैसे मान लीजिए अपेक्स करके उनकी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको लोगो चाहिए, तो ये हमने ये लोगो लगा दिया। देखो लग रहा शानदार, ये देखो। तो इस टाइप से उनका लोगो यहाँ पे लग जाएगा। तो आप ये सिंपल उनको भेज सकते हो। देखो ये कंपनी का लोगो आपके टी शर्ट के ऊपर इस प्रकार से आएगा। तो ये इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही एकदम। अब देखो ये वाला लोगो लगा के चेक करना है, तो हम ये वाला लोगो लगा के चेक कर लेते हैं, ये कैसा लगेगा।
ठीक है। देखो तो ये लोगो इस प्रकार से लगेगा, है ना। तो इस टाइप से आप लोगों को कहीं भी किधर भी मोकअप में यूज करके आप उनको बता सकते हो, चलेगा। देखो अब अगला अपन को इस कप के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। मोकअप पे गए, देखो यहाँ पे कप आ गए, कप के ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो मोबाइल के ऊपर आप लगा सकते हो, जैसे ये मोबाइल चला रहे तो मोबाइल में आपको मोकअप लगाना है, ठीक है। आप अपने खुद की डिजाइन बना रहे हो, आप उसके लिए भी अच्छे से अच्छा यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये मोबाइल देख रहा तो मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है ये, तो हम कुछ भी दिखा देते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर एक कार देख रहा है, ठीक है, ये कार को हम मोबाइल के अंदर लगा देते हैं। ये देखो आ गया, इतना बढ़िया मोकअप इसमें चला गया। हम ये वाली कार लगा देते, मतलब मोकअप में कुछ भी लगा सकते हो। इसी मोकअप का यूज करके बहुत सारे ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड अपनी ब्रांडिंग करते हैं मोकअप के जरिए। आपने बहुत सारे जो ब्रांडिंग में देखा होगा, ब्रांडिंग में अपना मोकअप का यूज किया जाता है, तो आप यहाँ से आप उस मोकअप का यूज कर सकते हैं। चलो अगला, अगला हमारी बहुत सारी चीजें हो गई। ये देखो इस प्रकार से जो ये कार है, देखो पीछे कितना शानदार सा ये लगा हुआ है, इजी रिफ्लेक्शन। ये आप नहीं लगा सकते क्या? बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है, क्या ये टेक्स्ट नहीं लगा सकते क्या आप? बस आपको जाना है यहाँ से टेक्स्ट उठाना है, टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। ये टेक्स्ट नहीं लगा सकते क्या? ये भी लगा सकते हैं। यहाँ से गए, ये अपना टेक्स्ट लिया, बॉडी टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखा है देखो, ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिजाइन जो एकदम बहुत ही शानदार लग रही है, एकदम बहुत ही गुड लुकिंग लग रही है, और इसको बनाना कितना आसान है, ठीक है। ये लगाना आ गया, ये भी लगाते आ गया। ये जो और इन्फॉर्मेशन लिखा है ये भी आप कर सकते हो टेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये पीछे का बैकग्राउंड ये कैसे आया, वही जैसा मैंने बताया। तो यहाँ से आप जाओगे शेप में बस शेप डालना है। देखो ये शेप आ गए, ये शेप ले लिया, ठीक है। ये शेप को क्या किया, थोड़ा छोटा कर दिया हमने। ये देखो ये छोटा कर दिया, इसको यहाँ से राउंड है, ठीक है। ये जो राउंड है, ये राउंड कैसे करेंगे, सिलेक्ट करना है। और यहाँ से देखो ये राउंड वाले दिख रहा, कॉर्नर राउंड, यहाँ से इसको पूरा राउंड कर दो, हो गया राउंड। और ब्लैक में है, यहाँ से कलर जाके ब्लैक कर दो, देखो हो गया सेम इस टाइप से। और ये मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ लगा दो। अब ये कार, जैसे मैंने बताया था कार की फोटो कहाँ से, ये ग्रुप किया हुआ है ना। मतलब ये पहले कार अलग थी और शेडो अलग था, तो बाद में उन्होंने इसको मर्ज किया हुआ है। तो कार की फोटो भी आपको पता है कि कहाँ से लगाना है। ये यहाँ से फ्रेम एलिमेंटर में आओगे, आपको बहुत सारी यहाँ से कार मिल जाएगी। जो भी आपको कार लगाना है आप यहाँ से कार लगा दोगे। ये देखो डायरेक्ट शेडो वाली कार मिल गई, आपको शेडो भी नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब आपको शेडो लगाना रहेगा तो आप शेडो लगाओगे। पीछे का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से बैकग्राउंड हटाओ, कोई भी बैकग्राउंड, एक अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ पे ले लो। देखो हुआ डिजाइन बनाना बहुत ही आसान। यहाँ पे हम कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेते, नेचर बैकग्राउंड ले लो, नेचर बैकग्राउंड। यहाँ से आप कोई भी डिजाइन, आप जितने चाहो कोई भी डिजाइन यहाँ से आप बना सकते हो, देखो ठीक है। देखो हम ये वाला डिजाइन लेते हैं, मान लेते हैं, और अच्छा देखते हैं हम। नेचर पार्किंग बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखो ये वाला हमने लिया। अब आप ये सोच रहे हो कि सर अब ये पीछे कैसे जाएगा, बैकग्राउंड में कैसे आएगा। तो जस्ट कुछ नहीं, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके देखो ये लिखा है रिप्लेस बैकग्राउंड, नीचे से तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, रिप्लेस बैकग्राउंड। तो आपको बस रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे आपने रिप्लेस किए, देखो रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे इसके फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट को कलर चेंज कर दो, है ना। जो भी आपको चेंज करना है, जैसा भी करना है, आप अपने हिसाब से अपने डिजाइन को क्रिएटिव बना लीजिएगा। ये हटा दो, ठीक है। आपको बड़ा करना है, बड़ा कर दो। ये देखो आप जैसा चाहो ऐसा आप डिजाइन बना सकते हो, जो चाहो जो करना चाहो वो सारी चीज यहाँ से आप कर सकते हो। चलो अब आपको और 2-3 एप्लीकेशन जो आपने बाकी है वो मैं बता देता हूँ। अब आपने देखा होगा ये जो टेक्स्ट है, जैसे ये देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, मतलब ये इस स्टाइल में कैसे लिखा हुआ है। तो देखो ये स्टाइल में लिखना भी बहुत ही आसान होता है। अब टेक्स्ट के स्टाइल में कैसे लिखेंगे, ऐप पे जाएंगे, एक एप्लीकेशन का नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जिसका नाम है टाइप क्राफ्ट। क्या लिखा है, टाइप क्राफ्ट,
लिख लीजिएगा याद से, ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। अब टाइप क्राफ्ट लिखा है, टाइप क्राफ्ट में आपको जाना है। जैसे आप टाइप क्राफ्ट में आते हैं और यहाँ पे क्या क्या नाम का आपको बनाना है, जैसे हम हमारे नाम का बनाते हैं दीपक भामरे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉन्ट चेंज करना है वगैरह वगैरह, तो हमने फॉन्ट ये वाला ले लेते हैं, स्टाइल वाला, ठीक है। अब देखो, अब ये लिखा है दीपक भामरे इस प्रकार से। अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा बदलना, तो देखो यहाँ से हम नीचे खींचते, तो देखो नीचे हो गया, ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर हो गया। आप चाहते हैं यहाँ से उसको ऐसा करना, यहाँ से ऐसा कर लो, यहाँ से ऐसा करना, यहाँ से ऐसा कर लो, इसको भी ऐसा करना चाहते हो इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा करना चाहते हो इसको ऐसा कर लो। देखो हो गया शानदार। अब यहाँ से क्या कर रहे हो, तो एड टू डिजाइन कर लो, ये आ गया आपके डिजाइन में। अब देखो कितना शानदार लगेगा, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब अलग ही स्टाइल में अपने डिजाइन में बन जाता है। तो इस टाइप क्राफ्ट का यूज करके आप अपने डिजाइन को कैसा भी बना सकते हो, जैसा आप बनाना चाहो आप उसके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ये देखो आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, जैसा आपको रखना है वैसा रखो, जैसा बनाना है, जिधर घुमाना है जैसा बनाना है वैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम और अच्छा सा बनाते हैं, लाइक चश्मा बन गया, दादी का चश्मा, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। इसको यहाँ से एड टू डिजाइन कर लो, ये देखो ये चश्मे का स्टाइल ये आ गया। किसी चश्मे के फ्रेम में लगाना है, चश्मे के फ्रेम में लगा दो, एक नंबर देखेगा, है ना। इस प्रकार से आप ये टाइप क्राफ्ट का यूज करके अपने डिजाइन को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। अब देखो, अब इसमें हमने जैसे अपना ही नाम लिखते, अब इसमें दो तीन चीज आती है, जैसे एक ये देखो सीधा नॉर्मल है, एक आता है ये होलो। होलो में क्या होता है, ये पीछे का गायब हो जाता है, देखो पीछे का सब गायब हो गया, इसको बोलते होलो। ये रहता है आउटलाइन, ये देखो इसका आउटलाइन आ गई। आउटलाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर आपको आउटलाइन का कलर कुछ पूरा रेड रखना है तो आप रेड रख दोगे, जो रखना है आपको वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देखो यहाँ पे रेड हो गया ऐसा, यहाँ पे ये तीन चीज का यूज कर सकते हो। देखो बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना है, बॉर्डर की बढ़ाना है कम रखना है, देखो जैसे मैंने बढ़ा दिया, देखो बॉर्डर बढ़ रहा नीचे, देखो है ना, ये देखो ठीक है। ये कितने आपको बॉर्डर रखना है आप अपने हिसाब से बॉर्डर को रख सकते हैं, ठीक है। ये इतना मेन रहता नहीं, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। ये आपकी एड टू डिजाइन, ठीक है, ये आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने डिजाइन को अच्छे से अच्छे यहाँ पे बना के क्रिएट कर सकते हो। चलो और कुछ रहा तो नहीं हमारा, देख लेते हैं हम एक बार। ये जो आपने ये जो कलर वाला देख रहे, ये शायद अभी यहाँ से हट गया है, पहले था अब शायद ही यहाँ पर है, फिर भी हम एक और बार चेक कर लेते हैं। कैनवा में इसका नाम था टाइप ग्रेडियंट टाइप, तो टाइप ग्रेडियंट, तो टाइप ग्रेडियंट हमने टाइप किया, हाँ चलो है। तो इसका नाम होता है टाइप ग्रेडियंट। तो इस पे ये नाम आप नोट करके रख लीजिए, ये भी एक बहुत ही शानदार टूल है जिसका यूज हम बहुत सारी डिजाइनिंग बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइप ग्रेडियंट हमने ले लिया, तो टाइप ग्रेडियंट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये अभी बन रहा है। अब यहाँ पे अपन कुछ भी अपना नाम लिख लेते, जैसे ये देखो दीपक भामरे मैंने रख लिया। अब यहाँ से अपना कलर, अगर आपको कुछ कलर चूज करना है तो ऐसा कोई कलर ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ से थोड़ा ब्लू लेना है ऊपर और नीचे में थोड़ा सा ब्लैक रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ब्लैक रखना है, ये देखो ठीक है। अब जैसा भी आपको अपना डिजाइन बनाना है आप अपने हिसाब से अपना डिजाइन बना सकते हो। ये देखो आप चाहते हो इस टाइप से रहे, तो देखो इस टाइप से बन जाएगा, है ना। जिस टाइप से आप चाहो उस टाइप से बन जाता है। देखो फिर इसमें अलग होता है रेडियल, अगर हम करते तो देखो ये रेडियल से होगा। आप देखो जैसा आपको बनाना है वैसा आप बनाओ, इधर आपको इधर कलर होना या फिर इधर कलर होना, ठीक है। जिधर आप घुमाना चाहो ये उधर घूमता है। अगला होता है कौन, देखो ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से डिजाइन बनेगी। लेकिन सबसे और अगला रहता मैच, मैच को भी हम देख लेते हैं।
देखो इसमें अलग अलग प्रकार के कलर हो गए, ये देखो, ये देखो, ठीक है। जैसा कलर आपको चाहिए उसको आप उधर कर दो और वो कलर उधर चले जाएगा। ये देखो अल्लाह हो गया रंग बिरंगा इस प्रकार से। तो अभी आपको सिर्फ लाइनर से करना है। अगर आपको नया कलर हो ना तो बस यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करते से आप यहाँ पे अपना जो भी नया कलर आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर ये ऐसे इस टाइप के कोई यूज करता है कि नहीं, जैसे ये देखो, तो इस टाइप का मैंने खुद ने भी यूज किया है, यहाँ जो मेरे सीनियर थे उन्होंने भी यूज किया है। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, पंकज कुमार SEO, पंकज कुमार SEO। देखिए इनकी वेबसाइट को देखिए एक बार, ये देखिए इनकी वेबसाइट है और इनका लोगो को देखिए, ध्यान से देखना इनके लोगो को। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो जो इनका जो लोगो है ना, ये भी टाइप ग्रेडियंट के माध्यम से बना है। तो इन्होंने ये जो नाम लिखा है देखो, पंकज कुमार SEO, तो जो पंकज में जो ऊपर ऊपर है वो हल्का मतलब लाइट है लिखा है, और जो नीचे है पी के ऐसा नीचे नीचे ये डार्क में लिखा है। तो ये कैसे बनाया उन्होंने, ग्रेडियंट से बनाया है ना। अब देखो, अब मेरी वेबसाइट देखो, दीपक भामरे बुरहानपुर, ये देखो, 2 मिनट, ये देखो दिख रहा है। ये जो ऊपर का जो मैंने पोर्शन लिया है ये ब्लैक और ये ब्लू में लिया है, और नीचे का जो पोर्शन है ये मैंने ब्लैक में लिया है, और उसको थोड़ा सा मैंने इस प्रकार से तिरछा लिया है। तो बहुत सारे लोग ये अपने वेबसाइट में अपने लोगो बनाने में यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन का यूज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अपने बैनर में, डिजाइनिंग में, कुछ भी चीज बनाना हो तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका यूज कीजिएगा, इसको चला के देखिएगा कैसे कैसे डिजाइन बनती है, कैसे कैसे अच्छे से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर लेना है, जितने लेना है उतने कर सकते हो। देखो 4 हमने ले लिए, ठीक है, चारों के कलर अलग अलग कर लेते हम। यहाँ पे इसको रेडिश कर देते, इसको हम येलो कर देते, और इसको हम ये कर देते। अब देखो ये हो गया 4 कलर का। देखो इस प्रकार से बनता है। अब आपको क्या करना है, एड टू डिजाइन करना है। जैसे आपने एड टू डिजाइन किए, ये आपके डिजाइन के अंदर आ जाता है। ये देखो आ गया अपने डिजाइन के अंदर। तो इस प्रकार से आपको इन डिजाइनों का यूज करके अपने बहुत सारे जो ग्राफिक में जो यूज होते हैं आपको ये उसका इस्तेमाल करना है। चलो अब अगला और कुछ बचा है तो मैं बता देता हूँ। लगभग अपना खत्म ही हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, अब अगला एक ये सिर्फ प्रीमियम वाले में यूज होता है। इसमें 2 प्रकार का अपना कैनवा में 2 चीज चलती है, एक फ्री वाला भी है और एक प्रीमियम वाला भी है। मैं जो यूज कर रहा हूँ मैं प्रीमियम यूज कर रहा हूँ। अभी आपके पास जो है अभी आप फ्री वाला है, लेकिन फ्री वाले में भी आप अच्छे से अच्छा डिजाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले अब इसमें जो होता है, जैसे कोई एक फोटो है, ठीक है, मान लेते जैसे हमने कोई फोटो लिया, अपलोड पे गए, ये फोटो लिया, ठीक है। अब ये फोटो है, अब फोटो के पीछे बैकग्राउंड लगा है। अब बैकग्राउंड कैसे हटाओगे आप, है ना। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए एक एप्लीकेशन का नाम आता है, यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड रिमूवर। क्या है, बैकग्राउंड रिमूव। जैसे आप बैकग्राउंड रिमूव टाइप करते हो तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। जस्ट चलिए, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो दूसरी जगह पे आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट क्लिक करके ये देखो ये आ गया बीजी रिमूव। तो जैसे आप ये बीजी रिमूव, लेकिन ये प्रीमियम है, देखिए इस पे ताज लगा हुआ है, ताज मतलब प्रीमियम, ये प्रीमियम वर्जन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बीजी रिमूव का जैसे आप यूज करोगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ से पूरा का पूरा हट जाएगा। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया है कि अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव करोगे। तो चलिए मैं एक और बार बता देता हूँ, अगर शायद आपको याद ना आ रहा हो तो मैं एक और बार बता देता हूँ कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव करते बिना प्रीमियम का यूज करे। ये आपको फोटो है,
सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आपको क्या डालना है, बीजी रिमूव। जैसे आप बीजी रिमूव डालते हैं तो देखो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है रिमूव बैकग्राउंड, ये रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड इमेज करना है। जैसे आप अपलोड इमेज करते हो तो कोई भी एक इमेज आ जाती है। आपको कोई भी एक इमेज ले लेना है, जैसे हमने ये इमेज ले लिया, ठीक है। और ये इमेज पे बस क्लिक किया, ये देखो जस्ट सेकंड में ये देखो पूरा बैकग्राउंड क्लियर। अब बैकग्राउंड जो क्लियर हो गया, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये तो फ्री वाले को डाउनलोड कर लेना है। ये हो गया फ्री में डाउनलोड। अब डाउनलोड होने के बाद अब आपको वापस अपने कैनवा में आना है, और कैनवा में आने के बाद आपको यही फोटो को अपने यहाँ से अपलोड कर लेना है। अपलोड किया, डाउनलोड पे गए, यही फोटो थी, ये आ गया डाउनलोड में। डाउनलोड देखो हट गया इसका पूरा बैकग्राउंड। इस प्रकार से आप फ्री वर्जन में भी अपने बैकग्राउंड को हटा के यहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है। चलो हम और कुछ देखते हैं, और कुछ अच्छी चीज हमको अगर आज देखने को मिल जाए तो एडिट पे हम जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैजिक इरेजर है, मैजिक ग्रेब है, ग्रेब टेक्स्ट है, मैजिक एक्सपेंड है। चलो अब हम इस चीजों को समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। जैसे हम एडिट पे गए, एडिट पे मैंने आपको ये समझा दिया था एडजस्टमेंट में आपको कैसे क्या इसकी ब्राइटनेस कम करके अपनी फोटो को इनहेंस करना है, ठीक है। ये तो मैंने चीजें बता दिया था, आज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आज अपन चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। इसमें एप्लीकेशन में एडिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। ये आता है बैकग्राउंड रिमूव, ये मैंने बता दिया। बीजी जनरेटर, ये भी वही है बैकग्राउंड का। अब ये होता है मैजिक इरेजर। यार जैसे आप ये मैजिक इरेजर का यूज करते हो तो आप यहाँ से आपको जो हटाना है वो आप यहाँ से बस जस्ट क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हो। तो चलो जैसे अपन दूसरी फोटो पे ट्राई करते, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं इस फोटो में कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए मैं दूसरी कुछ फोटो को यूज करता हूँ जिसमें कोई चीज हटाने की होगी। जैसे लोगो का यूज करता मैं, ठीक है। अब ये लोगो में से अपने को कुछ हटाना है। जैसे मान लो क्या हटाना है अपने को लोगो में से, ये जो ऊपर जो आपको फुल पत्ती दिख रही है, फुल पत्ती, ये अपने को फुल पत्ती को हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये मैजिक इरेजर पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ये ब्रश वाला, एक तो आप चाहिए ब्रश चला सकते हो, और दूसरा होता है क्लिक वाला। आप जस्ट एक क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने में पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो हम क्लिक वाला करते हैं, तो ये हमने क्लिक किया इसके ऊपर, ये देखो ये क्लिक किया, ये आ गया, ये देखो उन्हें ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ने सिलेक्ट किया, अब अपने को क्या करना है, इरेज करना है। तो जैसे हमने इरेज किया, देखिए जस्ट सेकंड में वो पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो हो गया। अब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि पहले वहां पे कुछ था। देखो कितना मतलब इसकी इतनी क्वालिटी से ये काम करता है ना कैनवा, कि मैं बता नहीं सकता, इतना बढ़िया काम करता है ये। अब देखो अब कोई बोलेगा भी नहीं कि यहाँ पे पहले कोई फुल पत्ती लगी हुई थी। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन का क्या नाम था, इसका नाम नोट कर लीजिए आप। इसका नाम है मैजिक इरेजर। क्या नाम है, मैजिक इरेजर, ठीक है। अब अगला अपन इस पे देखते हैं, देखिए अगला देखते हैं मैजिक ग्रेप। मैजिक ग्रेप क्या काम करता है, देखो जैसे मैजिक ग्रेप, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट को अपने को यहाँ से अब यहाँ से निकालना है अपने को। जैसे ट्रेडिशनल एंड ये ट्रस्टेड, ये अपने को टेक्स्ट निकालना है। टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, अब इसमें से देखो इस पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किए, यहाँ पे अपने को आना है, कौन सा ही चूज करना है, मैजिक ग्रेप। तो मैजिक ग्रेप पे हम क्लिक किया। अब देखो अपने को क्या उठाना है, अपने को उठाना है ये जो है ट्रेडिशनल एंड ट्रस्टेड, ठीक है। ये अपने को यहाँ से उठाना है। यहाँ पे अपन ब्रश चला देते, ठीक है। ब्रश को थोड़ा बड़ा करते, ब्रश को और बड़ा करे और बड़ा करते। देखो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करना है, ग्रेप करना है। देखो ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रेप कर रहे हैं। ये देखो हो गया ग्रेप। अब देखो मेरे को अब इसको उठाना है, उठा के यहाँ ले जाना है। ये देखो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये पीछे ये रह गया है, ऐसे रहना तो नहीं चाहिए था। इसने पूरे अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत ही बढ़िया था। ये देखो पूरा टेक्स्ट को ने यहाँ से ग्रेप कर लिया है, ठीक है। ये देखो
पूरा टेक्स्ट को इन्हें निकाल दिया। अब इस टेक्स्ट का आप कुछ भी करो, कहीं भी करो। अब ये जो है इसको हटाना है। इसको हम कैसे हटा सकते हैं? इसको देखो, इसके माध्यम से हम हटाते हैं, मैजिक इरेजर के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों एप्लीकेशन पढ़ लिए, मैजिक इरेजर भी पढ़ लिया और मैजिक ग्रेप भी। मैजिक ग्रेप ने क्या किया, उस टेक्स्ट को यहाँ से उठा लिया। अब उठा के अपन इसको कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन मैजिक इरेजर क्या करेगा, मैजिक इरेजर सीधा उस चीज को हटा देगा। किस चीज को? जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि भाई तुम हट जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तुमको निकाल लिया है पहले से ही। चल हटो। हटने के लिए क्या, इरेज पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो इरेज पे क्लिक किया, शानदार, देखो हट गया। ये देखो, तो इस प्रकार से ये काम करता है। ये देखो, अब कोई बता भी नहीं सकता कि यहाँ पे पहले ये वाला टेक्स्ट लगा हुआ था कि क्या था, और इसको हमने यहाँ से उठा लिया। शानदार है। हम चाहे तो यहाँ से ये जो ये बिंदी है, बिंदी को हटा सकते हैं, हम ये ओ को हटा सकते हैं, हम जी को हटा सकते हैं, बी को, कुछ हम कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी यहाँ से हटा के उसको वहाँ पे पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो देखो ये एक बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। अगर आप किसी के डिजाइन को उठा रहे हो या किसी के डिजाइन में कुछ छेड़खानी कर रहे हो, तो आप यहाँ से उनके डिजाइन को पूरा छेड़ सकते हो। ठीक है, वैसे आपको छेड़ना नहीं रहता है, लेकिन एक ये बहुत ही काम की चीज मैं बता रहा हूँ। आपको पूरी डिजाइन शुरुआत से ही बनानी है। ठीक है, चलो ये इतना जरूरी नहीं है। अगला शेडो वाला मैंने सारी चीज बता दी है कि आप कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हो, जैसे मान लो जैसे टेक्स्ट में अपन ने लिखा, मैं एक और फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा मैंने, टेक्स्ट पे जाना है, एडिट पे जाऊंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा। ठीक है, एडिट वो इमेज में आता है, ये टेक्स्ट इफेक्ट में जाऊंगा। इफेक्ट में आके ये जो शेडो जो वहाँ पे लिखा था ना, वो यहाँ पे भी आता है। ये आउटलाइन, ये देखो ये आउटलाइन बन गई इसके ऊपर। कैसी आउटलाइन? हमको ब्लैक वाली आउटलाइन चाहिए या व्हाइट वाली चाहिए, रेड वाली चाहिए, तो ये आउटलाइन बन जाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये फोटो के ऊपर आ जाते हैं अपन। पहले यहाँ से इसका बैकग्राउंड हटा लेते, बैकग्राउंड शायद हटा हुआ है इसका, हाँ बैकग्राउंड हटा हुआ है इसका। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर अपन क्या करते, एडिट करते, एडिट करके देखो ये शेडो है, शेडो को हम ओपन करते, इस पे हम चाहे तो ये देखो ये आउटलाइन लग गई। देखो कितनी प्यारी आउटलाइन लग गई इसके ऊपर। आउटलाइन की हम उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसा हमको रखना है हम वैसा रख सकते हैं। आप चाहे अपने आउटलाइन की कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये देखो ये हमने कर दिया। हम चाहे इसकी इंटेंसिटी कम कर दे, बढ़ा दे, ये सब हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, ये हो गया शेडो। अब देखो अगला, यहाँ पे आप ये ड्रॉप लगा सकते हो। देखो ये ड्रॉप इफेक्ट लग गया, ये 3D में यूज होता है। ये देखो ये ग्लो वाला, देखो कैसा ग्लो कर रहा है, आउटलाइन बता दिया। ये देखो एंगल, ये देखो इस प्रकार से ये लगेगा, ये देखो कर्व में, और इस टाइप से ये। ठीक है, सबसे ज्यादा आउटलाइन का यूज होता है। आप अपने डिजाइन में आउटलाइन बनाना हो, किसी फोटो के ऊपर कुछ लगाना हो, जैसे आप आउटलाइन पे लगा सकते हो। चलो अगली चीज, अगली चीज यहाँ पे ब्लर। अगर आप चाहते हो आप फोटो पे ब्लर लगाना कि कोई क्लियर ना देखे, तो यहाँ से आप ब्लर लगा सकते हो। अब देखो ब्लर कहाँ पे लगाना है आपको, होल इमेज में। आप चाहते हो पूरी इमेज में ब्लर लग जाए, ठीक है, तो पूरी इमेज में ब्लर लग जाएगी। देखो ये अभी पूरा क्लीन है। ये देखो कितनी इंटेंसिटी रखना है, या आपको पूरा ही ब्लर करना है, या थोड़ा सा करना है, या इतना रखना है, या इतना रखना है। चलो हमको इतना ही रखना है। देखो ब्लर हो गया, इतना शानदार ब्लर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी डिजाइन में कुछ भी आपको दिखा के आप ब्लर करना है। आपने बहुत सारे जब वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि जब वो वीडियो बनती है, रील बनती है, तो वीडियो में कुछ कुछ चीजें ऐसी प्राइवेसी वाली रहती है जो ब्लर हो जाती है, तो इस टाइप से हम उसको भी ब्लर कर सकते हैं, है ना। चलो और एडिट पे आते और देखते। ये तो फिल्टर टाइप का है कि आपको अपने फिल्टर लगाना है तो फिल्टर आप लगा सकते हो। देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये देखो ये हो गया, लेकिन इतने खास नहीं रहते, तो इनको मत ही यूज कीजिएगा। ठीक है, अगला और हम देखते। चलो ये भी फिल्टर है, ये भी फिल्टर है। ये मोकअप मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। चलो चलो ठीक है। चलो आज मैं एक और चीज सिखा देता हूँ, कलर उठाना, मतलब कलर पिक करना।
जैसे मान लो कोई आप डिजाइन बना रहे हो, एक कोई भी एक डिजाइन बना रहे हो। जैसे मान लो ये शायद मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये एजेंसी है, हमको एजेंसी में कोई कौन सा कलर चाहिए? हमको एजेंसी में चाहिए और ये आला कलर, ये जो सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर ये जो ऊपर हल्का सा जो रेडिश रेडिश दिख रहा है आपको, इस टाइप का अपने को कलर चाहिए, और सेम वही होना, दूसरा नहीं होना एजेंसी के ऊपर। हम क्या करते हैं, एजेंसी के ऊपर ऐसा क्लिक करते हैं, ये एजेंसी क्लिक किया, ये कलर कोड पे चले आना है आपको, टेक्स्ट कलर पे, यहाँ पे जाके आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करते हो तो देखो एक पेंसिल का आइकन आ गया, इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। देखो अब जैसे हमने पेंसिल के क्लिक किया तो ये देखो ये आ गया एक ऐसा, ये कलर पिकर होता है ये। अब अपने को कौन सा कलर पिक करना है, तो ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर का ऊपर का कलर हमको लेना है। तो ये देखो ये कलर हमको ये एजेंसी के ऊपर लग चुका है। तो देखो ये है बहुत ही शानदार तरीका कोई भी कलर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी है। अब आप यहाँ से कोई भी डिजाइन अच्छे से अच्छी डिजाइन को रेडी कर सकते हो। तो अब बहुत सारी चीजें तो मैंने बता दी है, अब आप डिजाइनिंग बनाना चालू कर दीजिए, बहुत सारी खुद से डिजाइनिंग बनाइए और अच्छे से अच्छी डिजाइन बनाइए। देखिए यहाँ पे जो शोरूम की जो डिजाइन रहती, या फिर बहुत सारे बैनर बने रहते, देखो आप क्या कीजिए, बैनर टाइप कीजिए गूगल पे, यहाँ पे सर्च कीजिए और देखिए बहुत सारे बैनर दिख रहे हैं आपको। ये देखो ये इतने शानदार, ये देखो ये जैसे ये बैनर दिखा है ना, और बैनर जैसे देखो ये बैनर दिखा, ठीक है, जैसे ये बैनर दिखे, ये बैनर। आप कोई भी एक बैनर को लीजिए और उसको सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाने की ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे आप 4-5 बैनर बना लोगे, जैसे ये बैनर हो गया, जैसे आप ऐसे 4-5 बना लोगे ना, तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी बैनर बनाने की। फिर आप कोई भी बैनर को मिनटों में बना सकते हो। फिर जब भी आपको कोई भी काम अगर मिलता है तो आप वहाँ पे तुरंत आप उनको बैनर बना के दे सकते हो। तो इससे आपकी पहचान एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में होने लगेगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। फिर कल की क्लास में अपन लोगो बनाना सीखेंगे कि 2D लोगो कैसे बनता है, 3D लोगो कैसे बनता है। ये 3D लोगो आपने देखा होगा इस प्रकार से, 3D लोगो, ये देखो ये जो 3D लोगो है, ये देखो इस टाइप से, ये आपने देखा है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी 3D लोगो इस प्रकार से लगाते हैं। ये देखो ये 3D लोगो, ये 3D, ये 3D। अब ये 3D लोगो बनाते कैसे, तो इसी को हम कल सीखेंगे, कल की क्लास में 3D लोगो कैसे बनाए। ये देखो ये गूगल कितना शानदार लगा है 3D में, ये देखो। तो ये लोगो कैसे बनता है, ये देखो ये कैसे कितना भारी लग रहा है, ये देखो ये 3D में बना है, 3D में। तो ये होता है 3D लोगो। तो कल हम इस 3D टाइप के लोगों को बनाना सीखेंगे, 2D बनाना सीखेंगे, न्यून वाले सीखेंगे। देखो न्यून वाले देखा होगा आपने, ठीक है, न्यून लोगो मतलब चमकीले लोगो। ये देखो इस टाइप के आपने लोगो देखे होंगे बहुत सी जगह। तो ये जैसे आप कोई कैफे में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, या कोई भी अच्छे बड़े से बड़े बेकरी में जाते हो, तो वहाँ पे इस टाइप के आपको लोगो दिखते हैं। तो आप इस टाइप के भी लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो हमें कल की क्लास में आपको पूरा सिखाऊंगा कैसे आप न्यून लोगो बनाओगे, कैसे आप 3D लोगो बना सकते हो, कैसे आप 2D लोगो बना सकते हो, और बहुत सारी चीजें अपन कल की क्लास में सीखने वाले। तो बने रहिएगा कल की क्लास में। तो आज की क्लास का नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, वो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रहेगी, और आज की क्लास को हम बाइंड करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, चलिए।